जैसे कोयरी समाज के लोग अगर कहेंगे कि हमारा नेतृत्व सही ढंग से किया जाए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जो सिद्धांत है उस पर किया जाए, तो मैं समाज के साथ में खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जो विरासत है उनका जो सिद्धांत है उसको लेकर के समाज के पास जाऊँगा, समाज को मैं समझाने का, उसको लोगों के पास जा कर के बताने का काम करूँगा, दलित शोषित वंचितों को बताने का काम करूँगा कि आपके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने ऐसा काम किए थे और मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ और आप लोग का काम मैं स्वयं करूंगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति के बारे में अगर बात की जाए तो इस वक्त की राजनीति काफ़ी हलचल में है। बिहार विधानसभा चुनाव से इतने दिन पहले बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, लेकिन आपने देखा कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अनाउंस किया जाएगा, चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खैर, बिहार में राजनीति खूब चल रही है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने ढंग से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, हालांकि इनसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है। दांगी सुभाष कुमार हैं, जो भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, सुगबुगाहट तेज हो गई है चुनाव की। क्या लग रहा है कि इस बार आप लोगों की पार्टी किस मोड में है? माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, सुगबुगाहट तो तेज हो गई है, लेकिन कोयरी समाज जो है ये लोग उनके साथ में रहने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इनका अभी तक कोई काम नहीं हो पा रहा है। किसी तरह का कोई भी काम इनका नहीं हुआ है, इसीलिए कितनों वो लोग आकर के दहाड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कोयरी समाज उनके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं है। कोयरी समाज उनके साथ में तो है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, हालांकि वो मंच पर नहीं मौजूद थे, उस दिन नहीं गए थे, प्रयागराज चले गए थे कुंभ नहाने। तो वो सम्राट चौधरी तो थे, ये दोनों भी तो कोयरी नेता हैं। जैसे आज तक कोयरी समाज से अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जो शहादत दी है, उनके विचारों को लेकर के इन लोग, उनके नाम को लेकर के लोग राजनीति किए हैं, लोगों को समझा है, लोगों से वोट लेने का काम किए हैं, लेकिन इनके विरासत को, इनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इनके रास्ता पे चलने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। इसीलिए समाज इन लोगों को एक साथ माने नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको नेता नहीं समाज के लोग मान रहे हैं। नेता नहीं मान रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले अब देखा कि ठीक है, अगर नेता माने तो गांधी मैदान में जो रैली हुई, आक्रोश रैली, जिसको नागमणि कुशवाहा ने किया, तो उसमें भी तो संख्या कम थी। इसका साफ मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा और उन लोगों को लोग मान रहे हैं नेता। भगवान सिंह कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है, सब तो एनडीए में है। लेकिन उन लोगों को मान लिए होते तो उन लोगों के साथ में समाज के लोग साथ में होते, लेकिन आज भी साथ में नहीं है। लोग उन लोगों से अलग होना चाह रहा है, दूर होना चाह रहा है। लोग दूर हैं, बहुत दूरी बना रखे हैं। समाज का नेता कौन है? कोयरी समाज का नेता अभी तक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के बाद अभी तक कोई नेता तैयार नहीं हुए हैं, और किन्हीं को कोयरी समाज नेता मानने को तैयार नहीं है। ये इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको तैयार नहीं है, तो कौन आएगा आगे? आप आइएगा आगे। जैसे कोयरी समाज के लोग अगर कहेंगे कि हमारा नेतृत्व सही ढंग से किया जाए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जो सिद्धांत है उस पर किया जाए, तो मैं समाज के साथ में खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और उनके अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विरासत है, उनका जो सिद्धांत है, उसको लेकर के समाज के पास जाऊँगा, समाज को मैं समझाने का काम करिएगा। उनके लिए क्या करिएगा? उनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत था उसको लोगों के पास जाकर के बताने का काम करूँगा, दलित शोषित वंचितों को बताने का काम करूंगा कि आपके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने ऐसा काम किए थे और मैं आप लोग के साथ खड़ा हूं और आप लोग का काम मैं स्वयं करूंगा। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि बहुत सारे नेता तो पहले से ही मौजूद हैं और लगातार उस समाज का वोट भी एनडीए के पास जा रहा है। और बात की जाए हिस्सेदारी की, तो अब तो केवल मुख्यमंत्री का कुर्सी ही बचा हुआ है, क्योंकि यादव भी मुख्यमंत्री बन चुका है, कुर्मी भी बन चुका है,
असल में अब लास्ट में कोयरी की बारी है, तो वो हिस्सेदारी आप दिला पाइएगा? जैसे त्रिवेणी संघ था, हाँ। त्रिवेणी संघ में 3 समाज के लोग आते थे, यादव, कुर्मी और कोयरी। तो यादव भी मुख्यमंत्री बन गए हैं और कुर्मी भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब समय आ गया है कोयरी को मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन कोयरी समाज के कोई भी नेता वैसा नहीं है जिन पे समाज के लोग उन पे विश्वास करें, और लोग विश्वास नहीं कर रहा है उन पे। इसीलिए कोयरी समाज के कोई मुख्यमंत्री अभी तक बनने के लायक वैसा चेहरा कोई नहीं है। तो दांगी सुभाष कुमार आगे आएंगे? मैं अगर समाज के लोग, कोयरी समाज के लोग अगर हमारा सहयोग करेंगे और साथ देंगे, तो मैं उनके लिए मैं काम करने के लिए तैयार रहूँगा। और उनके साथ मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विरासत है, उनके विचारों को आगे तक पहुँचाने का काम करूँगा, और उस पर काम मैं एकदम पूर्ण रूप से करूँगा। तब समाज के लोग साथ देंगे, तब मैं कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री बनने की बात या बनाने की बात अपने समाज से कर रहे हैं, लेकिन अब तो निशांत राजनीति में आ रहे हैं। निशांत आएंगे तो नीतीश कुमार 20 साल, फिर निशांत आएंगे तो फिर से 20 साल। कहाँ मौका मिलेगा कोयरी समाज को? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि त्रिवेणी संघ की बात जो बताया मैं आपको कि यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री बन गए, तो निशांत कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का कहाँ अवसर है? निशांत कुमार जी कैसे निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब कोयरी समाज का है। कोयरी समाज के लोग समाज में से मुख्यमंत्री बनने के लिए है, तो कोयरी समाज का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन निशांत राजनीति में आ रहे हैं तो आप स्वागत तो करेंगे ना निशांत का? निशांत जी आ रहे हैं राजनीतिक में, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? कोयरी समाज का ही मुख्यमंत्री अब बनेगा? कोयरी समाज का ही मुख्यमंत्री अब बनेगा। कोयरी समाज से ही मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, तब जाकर के समाज का विकास होगा, दलित शोषित वंचितों का विकास हो सकता है। ठीक है, आपकी क्या तैयारी है? मान लीजिए आप कोयरी समाज के मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो बिहार में आपके समाज बहुल विधानसभा है, वहां पर आपकी क्या तैयारी है? जहाँ जहाँ पे कोयरी समाज का वोट होगा, वहाँ पे मैं कैंडिडेट खड़ा करने का काम करूँगा, और हराने का भी काम करूँगा। जब तक हराएंगे नहीं, तब तक हम लोग का मान सम्मान, कोयरी समाज का मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। किसको हराइएगा? दोनों पार्टी को, एनडीए और यूपी। समाज बहुल विधानसभा है, वहां पर आपकी क्या तैयारी है? जहाँ जहाँ पे कोयरी समाज का वोट होगा, वहाँ पे मैं कैंडिडेट खड़ा करने का काम करूँगा, और हराने का भी काम करूँगा। जब तक हराएंगे नहीं, तब तक हम लोग का मान सम्मान, कोयरी समाज का मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। किसको हराइएगा? दोनों पार्टी को, एनडीए और यूपीए दोनों को हराने का काम करूंगा। हराएंगे तभी जा करके कोयरी समाज का मान सम्मान बचेगा। और जो भी कोयरी समाज के बेटा का जो हत्या हो रहा है, उस पर लोगों का लगाम लगाया जा सकता है। तो देखा अपने तेवर कितने गर्म हैं। कोयरी समाज के नेता के तौर पर दांगी सुभाष कुमार अब बिहार की राजनीति में सीधे दखल देने जा रहे हैं। देखिए, ऐलान कर दिया है इन्होंने, अगर हमारे समाज का मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया तो दोनों ही गठबंधनों के कैंडिडेट्स को चुनाव में कड़ी चुनौती दी जाएगी, हराया जाएगा। निशांत कुमार किसी भी कीमत पर, राजनीति में उनकी एंट्री हो, राजनीति में उनका स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए उनको आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब तो कोयरी समाज की बारी है। अब देखना होगा इनके जो बोल हैं, इनके जो तेवर हैं, ग्राउंड जीरो पर जब उतरते हैं तो कोयरी समाज के लोगों का क्या कुछ रुख रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।